120 नहीं 40% है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा अगला स्टॉक है यहाँ पे जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो था कावेरी सीड्स। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मैन इंफ्रा। ठीक है, मैन इंफ्रा को हम यहाँ पे चार्ट खोलते हैं। ये है मैन इंफ्रा। हमने सेबी जी को नमस्कार करते हुए पहले ही यहाँ पे 3 महीने वाला कंडीशन लगा के रखी हुई है। और यहाँ पे हमको दिखेगा कि देखो ये जो लगा है यहाँ पे जनवरी के 25 को लगा हुआ है। सिग्नल कहाँ पे आया? सिग्नल आया यहाँ पे। इस बार देखो क्या देखते हैं क्या आया। देखो एक ये सिग्नल आया, पहला सिग्नल, दूसरा सिग्नल ये आया, तीसरा सिग्नल ये आया। तो ये अपने रिसेंट हाई से क्या 50% डाउन था। रिसेंट हाई मतलब जहाँ पे हमको बाई करने, यहाँ पे क्या नहीं था, बिल्कुल नहीं था। क्या उसके बाद अगले वाले में था? यस, इट वाज डाउन बाय 67%। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हमको यह देखना है। अब हमको यहाँ पे हटा के इसको ले देना है ये। अब मैंने आपको क्या बोला कि बॉलिंजर, अब वही पुराने वीडियो देखो सब पता चलेगा। ये बात मैंने कई बार डिस्कस करी है कि भैया जब ये कंडीशन है बॉलिंजर में ब्लास्ट हो, प्राइस इसके बीच में ट्रैप हो, वीकली डाइवर्जेंस आ चुका हो, तो बेधड़क यहाँ पे इस कंसोलिडेशन में ये जो प्राइस मटक रहा है ना यहाँ पे, यहीं पे उठा लो इस प्राइस को। और मैंने एक लास्ट वीडियो में, एक लास्ट टाइम बताया था जस्ट इसके पहले वीडियो में कि अगर इसके सेम लेवल पे इसके पहले स्टॉक ने कभी मस्त रैली दिखाई हो तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाना चाहिए। देखो ये जो है ना, यहाँ से स्टॉक ने इस जोन में फंस के यहाँ से एक बढ़िया सी 70-80% की रैली 3 महीने दिखाई थी। मतलब यहाँ मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% काम करेगा, लेकिन ऐसे में हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ पे कहीं इसी रैंडम एक प्राइस उठा ली, यहीं के हमने बाई किया। ठीक, क्योंकि तो पूरा प्राइस है ना भैया, कहाँ लेना है। तो मैं एक स्पेसिफिक प्राइस नहीं बोला, एक रैंडम लाइन खींच दी, यहाँ लिया हमने, ये लिया, यही था क्या, ये था क्या, शायद यही था, हाँ यही था। तो ये ले लिया हमने, इस प्राइस पे सपोज बाई किया। और हमने क्या किया, यहाँ पे अपने मूविंग एवरेज को बंद किया और हमने यहाँ पे लगाया वीकली नॉक्सवेल डाइवर्जेंस का डेली टाइम फ्रेम पे। ध्यान देना, टाइम फ्रेम में मैं उछल कूद मचा रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ बाई किया, सिग्नल आने पर सही किया। अच्छा देखो यहाँ पे कभी आपको ना एक 30-40 दिन में 30-35% बन जाए, निकल जाओ यार, छोड़ो ना, इस केस में निकल जाना चाहिए, है ना, समझे। नहीं निकलना तेरे को, ये देखो 120 नहीं 40% है। ये बहुत ही वेल प्रूवन स्ट्रैटेजी है। देखो हर कंपनी पे काम कर रहा है, हर कंपनी पे V200 वाली हर कंपनी पे काम कर रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और लाभ उठाओ। चार्ट की बैक टेक्सटिंग बहुत ज़रूरी है, अंधा विश्वास नहीं करना है, बिना सीखे कुछ नहीं होगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जो लोग को आप हिंट देते रहते हैं, आई बॉट ये, आई बॉट वो, यहाँ से रॉकेट हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ काम नहीं आता जब आपने खुद स्ट्रैटेजी खुद को बैक टेस्टिंग करके ना बताओ। ये मेरी स्ट्रैटेजी विवेक भाई की बताई स्ट्रैटेजी, लेकिन वो V40 कंपनीज़ पे लगती है, डेली टाइम फ्रेम पे लगती है, यहाँ मैं वीकली टाइम फ्रेम पे लगा रहा हूँ। अगर एक चीज़ रिपीट करूँ, अगर यही जो कंडीशन बाइंग कंडीशन अगर मैं 50% की ले रहा हूँ, अगर यही कंडीशन आपको V40 नेक्स्ट पे डेली टाइम V40 नेक्स्ट पे वीकली टाइम फ्रेम पे 30% 35% मिल जाए तो बेधड़क ले लो, उसमें 50% का वेट मत करो। क्योंकि रिलायंस, HDFC, डाबर, कॉलपॉल जैसी कंपनी आपको 50% कभी गिरी हुई नहीं मिलेगी, कभी रेयरली मिल जाए तो मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।